तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओ युवान यहाँ पर युवान क्वान को हरा देता है। और जितने भी सेंट एक्सपर्ट्स थे, पांचों हेवेंस के, जो यहाँ पर मौजूद थे, ज़ाओ युवान की काफ़ी तारीफ करते हैं। अब आगे इधर ज़ाओ युवान, जो कि कल्टीवेशन में लगा हुआ था, 3 दिनों बाद फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अभी अपने डिवाइन ड्वेलिंग को चेक करता है। इसकी ऑरा तो रिकवर हो चुकी थी, पर जो 4 सेंट रून्स थे इसके पास, उनकी लाइट अभी भी डिम थी। शायद उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए था रिपेयर होने के लिए। और युवान को समझ में आता है कि ये अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, और आगे में तो युवान क्वान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे मिलेंगे। और ये भी रूल था कि 77वां बैटल जोन तो इसने ऑक्युपाई कर लिया है, पर इन्हें और आगे बढ़ना है, यानी जो जीत जाए। और उस जगह को जहाँ पर ये लोग आगे जाकर इकट्ठा होंगे, बाकी भी जो कैप्टन्स हैं, उसे ड्रैगन हेड पोजीशन कहा जाता है। इधर सुयुवे इसके करीब आती है और इसका हालचाल लेती है। और बाकी भी टीम मेंबर्स अब काफ़ी एक्साइटेड थे और युवान को और रेस्पेक्ट देने लगे थे। और फिलहाल 77वां जो बैटल जोन था, इसके जितने भी एंकर पॉइंट्स थे, सब इनकी टीम के पास थे। बस यहाँ का जो कोर एंकर पॉइंट था, उसके लिए ये लोग युवान का वेट कर रहे थे। इधर जाओ युवान को, जो बाहर में सेंट्स वगैरह थे, मैसेज भेजते हैं, जो इनके पास टोकन था। पर जो ओवरऑल एरिया था, यानी इनका बैटल जोन तो सही है, पर बहुत सारे बैटल जोन, ऑल हेवेंस वाली इनकी जो टीम थी, वो हारते जा रही थी। तो जो ड्रैगन हेड का बैटल होगा, वो फाइनल आउटकम को डिसाइड करेगा। अब पहले युवान यहाँ पर जो कोर एंकर पॉइंट्स थे, उन्हें ऑक्युपाई करता है। पर जब यहाँ पर ये ड्रैगन नेल्स को गाड़ रहा था, तो यहाँ पर ये ड्रैगन रिमेनेंट्स के स्पिरिट्स को फील करता है। और युवान भी तुरंत बोलता है कि इन ड्रैगन रिमेनेंट स्पिरिट्स को पहले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। और ये चीज़ें बस कोर एंकर पॉइंट्स पे ही मिलती है। इधर टुनटुन आता है और इसे बताता है ये जो चीज़ें यानी रेमिनेंट स्पिरिट आ रही है, ये सी बेड के अंदर से आ रही है। अब जाओ युवान सेंट डिकोडर रून को यूज़ करता है और सी सरफेस पे देखता है। और इस समुद्र के नीचे में इससे एक लिक्विड टाइप दिखाई देता है। और वहाँ पर यह ड्रैगन शैडो भी देख सकता था, जहाँ पर मेन ऑरा थी ड्रैगन रिमेनेंट स्पिरिट की, फिलहाल वाले एरिया की। और इससे स्पिरिट कहना भी गलत होगा, ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन का स्पिरिट इसेंस था। और इससे याओयाओ ने कहा भी था कि अगर तुम्हें वो इसेंस मिल गया, तो तुम नासेंट सोर्स लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। और स्पिरिट इसेंस जब बहुत सारे स्पिरिट का हिस्सा इकट्ठा हो जाता है, तभी बनता है। और जाओ युवान सीधा यहाँ पर समुद्र में छलांग लगा देता है। पर स्पिरिट इसेंस को रिफाइन करने के लिए ड्रैगन रेमिनेंट स्पिरिट भी चाहिए। अब जाओ युवान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करता है और इसेंस को अपनी तरफ खींचने लगता है। और टुनटुन को कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पर ये क्रॉस लेग होकर बैठ जाता है। जाओ युवान जानता था जहाँ पर इसको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो आगे के जो बैटल्स हैं, ये उनमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि इसके लिमिट को तोड़ नहीं सकता था, उतना भी नहीं था ये ड्रैगन इसेंस, पर शायद स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा ही सकता है। अब ड्रैगन स्पिरिट इसेंस इसकी बॉडी में तो चला जाता है, और फिलहाल ये इसे डिवाइन ड्वेलिंग में भेजने लगता है। डिवाइन ड्वेलिंग के अंदर जो इसका नासेंट सोर्स था, वो भी अब एक्टिवेट हो चुका था। और क्योंकि युवान ये ड्रैगन रिमेनेंट स्पिरिट से बहुत अच्छे से जानता था इन्हें, वानशु हेमन में भी इसने इन्हें एब्जॉर्ब किया था, तो इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की मदद से इन चीज़ों को ये रिफाइन करने लगता है। इधर बाहर सेंट्स को भी पता था कि जाओ युवान को क्या मिला है, और ये भी बोलते ये बंदा काफ़ी लकी है, और इसे ये चीज़ आउटर बैटल जोन में मिल गया है, ये और बड़ी बात है। लू लियू का चेहरा देखने लायक था, और ये कहती है पहले पूरा बैटल खत्म होना चाहिए चाहिए था, तब इस बंदे को ये चीज़ एब्जॉर्ब करना चाहिए था। मतलब इसको जो मिलता, ये रूल्स के खिलाफ है। और ये समझती थी लू लियू कि इसका डिसाइपल सही है, बट ये जाओ युआन जिस लेवल पे है, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके पास क्यों है। तो थोड़ा सा जेलसी इसे फील होता था। पर कांग युआन बीच में इसे काउंटर कर देते क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। पर लू लियू फिर से बोलती है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट एसेंस इन्हें रिफाइन करना इतना आसान नहीं है, खास करके जो नासेंट सोर्स पे हो या इवन लॉ डोमेन स्टेज पे हो। इसमें सेंट्स की मदद चाहिए, बट तुम्हारा डिसाइपल, इसका भूख काफ़ी बड़ा है, ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है स्पिरिट एसेंस के थ्रू। मैं तो भलाई के लिए कह रही थी। बाकी भी सेंट्स इसकी बात में हाँ में सर हिलाते हैं, क्योंकि रीज़न ये सही दे रही थी। पर कांगीवान स्माइल करते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सभी लोग फील करने लगे थे कि जाओ युवान स्पिरिट एसेंस को अब रिफाइन कर चुका था। और ये भी मन में कहती है ये बंदा मॉन्स्टर है। इधर दूर टुनटुन खड़ा था, जो जाओ युवान को देख रहा था, और इसकी बॉडी से जो जेनेसिस की निकल रही थी, उसमें ये चेंज फील करता है। जाविवान अपनी आंखें खोलता है और इसका नासेंट सोर्स 0.1 इंच से बढ़ चुका था, और ये 9.8 इंचेस पे जा चुका था। और युवान का फाउंडेशन 500 बिलियन तक पहुंच गया था। और युवान को समझ में आ रहा था कि ये जेनेसिस का नासेंट सोर्स का जो लिमिट है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं, और वो यह देख कर कहती है तुम पहले से और स्ट्रांगर हो चुके हो। जाविवान स्माइल करता है और बताता है कि मुझे कुछ अच्छा मिल गया था। सुयुवे बताती है इन्हें टोटल 43 ड्रैगन स्पिरिट्स मिले हैं।
और युवान भी कहता है फिलहाल मैं इन्हें रखता हूँ, वॉर खत्म होने के बाद सब में बांट दूंगा। और युवान अब बोलता है क्योंकि हमारा बैटल जोन खत्म हो चुका है तो अब हम सीधा ड्रैगन हेड की तरफ बढ़ते हैं। और युवान सबको समझाता है कि वहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा है तो मैं सबको फोर्स नहीं करूँगा, अगर लोग चाहें तो यहीं पे वेट भी कर सकते हैं। और युवान अब आगे बढ़ने लगता है, पर जाओ मुशेन वगैरह बोलते हैं ये बंदा डराने की कोशिश कर रहा है, और ये भी आगे निकलता है। वो याओ, सू युवे और याई टुआनजी भी इसे फॉलो करती है। बाकी भी मेंबर्स अब इन्हें फॉलो कर लेते हैं, कुछ एक लोग को छोड़ के। तो जाओ युवान अपनी टीम को लेकर बैटल जोन, जो ड्रैगन हेड वाला बैटल जोन है, वहाँ बढ़ चुका था। 7 दिन इस दौरान बीत जाते हैं और युवान वहाँ पे पहुँच भी जाता है। और यहाँ पर जो जेनेसिस की था युवान फील करता है कि काफ़ी हैवी है। और जाओ युवान यहाँ पर डिकोडर उनको एक्टिवेट करता है। यहाँ पर जो यूनिवर्स की था, इसमें मानो कुछ मिस्टीरियस सब्सटेंस मिक्स हो, नॉर्मल आंखों से इन्हें देखा नहीं जा सकता। और युवान इस ऑरा को पहचानता भी था, ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन का रेमेनेंट स्पिरिट था। मतलब हवा में भी यहाँ पर स्पिरिट के थोड़े थोड़े अंश मिक्स हैं। और फिलहाल ये लोग और आगे जाते हैं कि बाकी जो कैप्टन हैं उनसे चलो मिलते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक माउंटेन टॉप की तरफ पहुँचते हैं जहाँ पर हर एक बैटल जोन के लीडर्स इकट्ठा थे। जाओ युवान की जब टीम पहुँचती तो बहुत सारे लोग सरप्राइज थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था। सबसे सेंटर में जू बेयान बैठा था, और जू बेयान ऐसे एक्टिंग करता है कि इसने जाओ युवान को देखा नहीं। चीजिंग भी यहाँ पर आ चुकी थी और जाओ युवान इनसे आके मिलता है। चीजिंग फिर से इसकी तारीफ करती है और एक चैन की सांस लेती है कि इनका छोटा भाई ठीक है। चीजिंग की टीम ने 2 बैटल जोन को ऑक्युपाई कर लिया था। जू बेयान ने टोटल 3 बैटल जोन्स को, ये बताती है। क्योंकि जू बेयान की टीम भी काफ़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा था, तो जो लोगों ने ज्वाइन भी किया था वो ज़्यादा स्ट्रांगर थे। और फिलहाल ये इन चीज़ों को छोड़कर सैक्रेड रेस का जो सबसे पावरफुल बंदा है टाइक जुआन के बारे में बताती है, जिसने 4 बैटल जोन ऑक्युपाई किए थे। और जो भी इससे बैटल करने गया था टाइक जुआन से, आधे घंटे के अंदर उनकी पूरी टीम खत्म हो गई थी। इधर जू बेयान भी अब फाइनली एक्टिंग करता है कि ग्रैंड एल्डर जाओ युआन, आपका लक काफ़ी अच्छा है। कहीं आप ऐसे बैटल जोन में तो नहीं थे जहाँ पर आपको कोई मिला ही नहीं फाइट करने को। जू बेयान की तरफ से एक बंदा था जाओ जिया करके, वो बीच में बोल रहा था, पर चीजिंग इसे काउंटर करती है। और फिलहाल ये लोग मजे ले रहे थे, किस लगता है कि जाओ युवान ने अपने बैटल जोन में फाइट ही नहीं किया, छोड़ के इधर भाग गया। जाओ युवान कुछ बोलता नहीं, पर सू युवे बोलती है कि हमारा 77वां बैटल जोन था और हमें युआन क्वान से बैटल करना था। बहुत सारे लोग इस नाम को तो जानते ही थे। कुछ लोग फिर से हंसते, अच्छा तुम लोगों को युआन क्वान मिल गया था इसलिए तुम बैटल जोन छोड़ के भाग गए। सो युवे बताती, लगता है तुम गलत समझ रहे हो, युआन क्वान मारा जा चुका है और हिज हाइनेस ने ही मारा है। लोग फिर से हकलाने टाइप लगते कि तुम ये बोल रही हो गोल्डन आर्मर युआन क्वान, जो कि थर्ड लॉ डोमेन स्टेज में था, उसे जाओ युआन ने मार दिया। इवन चीजिंग भी ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है, बट इन्हें मालूम था इनका भाई टैलेंटेड तो है। पर जू बेयान की टीम का एक बंदा फिर से कहता है बकवास बंद करो। बट फिलहाल ये लोग शांत हो जाते हैं कि बाहर से सेंट्स वगैरह बैटल देख रहे हैं तो खुद में बहस मत करो। और जू बेयान को भी लगता है चलो जुआन कुआन मारा गया तो अच्छा ही है। और जू बेयान फिर से मजे लेता है, लगता है गॉडेस का गाइडेंस आपको बहुत काम आ रहा है। मतलब अब ये इशारा ये करता है कि जाऊ युवान युआन कुआन को इसलिए मार पाया क्योंकि गॉडेस ने इसका मदद किया होगा या कुछ सीक्रेट वेपन दिया होगा। और फिलहाल ये लोग अब मेन जो बैटल था उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगले दिन से ये लोग बाउंड्री एक बनाने वाले हैं। और एक और बड़ी बात है, इस बाउंड्री को कोई मेन कंट्रोलर होना चाहिए, तो मैं आगे रहना चाहूँगा। तो मैं ग्रैंड एल्डर चीजिंग को इस बाउंड्री का एक तरह से ओनर बनाना चाहूँगा। तो जाओ युवान भी यहाँ पर मजे ले रहा था कि जू भैया आगे रहना चाहता है, पर जाओ युवान का मानना था कि चीजिंग को आगे होना चाहिए, यानी कि बाउंड्री का कंट्रोलर। और जाओ युवान ये कहता है कि तुम यहाँ के लीडर तो हो नहीं, तो हम अपना सजेशंस तो दे ही सकते हैं। अब जू बेयान भी यहाँ पर थोड़ा घमंड में आ जाता है कि तुम्हें क्या लगता है चीजिंग में से किस मामले में अच्छी है। जाविवान कहता है एक मामले में तो है कि वो काफ़ी फेयर है। अब जू बेयान दिमाग लगाता है कि अगर ऐसी बात है तो बाकी लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं। पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर जू बेयान को ही सपोर्ट करते हैं। अब जू बेयान इस दौरान जाविवान से कहता है कुछ और कहना है। जाविवान बस स्माइल करता है, फिलहाल डिसाइडेड हो चुका था। पर जू बेयान जब यहाँ से आगे निकल रहा था तो जाविवान के कान में बोलता है ग्रैंड एल्डर जाविवान, यहाँ का बैटल काफ़ी डेंजरस है, इवन गॉडेस भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो केयरफुल रहना। जाविवान इससे बोलता है सुयुए पे जो अटैक हुआ था वो तुम्हारा ही किया हुआ था ना। जू बेयान यहाँ पर एक्टिंग करता है, कैसे बातें कर रहे हो, ये क्या बात है, मुझे कुछ नहीं पता। जाविवान भी बोलता है तुम भी थोड़े सावधान रहना, थर्ड लॉ डोमेन स्टेज का भी बंदा यहाँ मारा जा सकता है। और फिलहाल युवान यहाँ से निकल जाता है। जू बेयान मन में कहता है एक कमजोर बंदा मुझे डराना चाहता है। अब यहाँ पर हर एक टीम लगभग इकट्ठा हो चुकी थी, तो ऑल हेवंस यानी कि पांचों हेवंस वाले यहाँ पर डिफेंस बाउंड्री बनाने लगते हैं। और बड़ी बात ये थी कि सैक्रेड रेस इन्हें बीच में रोकता भी नहीं है। अब बाउंड्री बनती है तो उसमें नोड्स होते हैं, यानी जहाँ पर ज़्यादा पावर इकट्ठा होता है।
पर जाविवान को लग रहा था यार कुछ तो गड़बड़ है, इतना इजीली हम लोग कैसे बना पा रहे हैं। सैक्रेड रेस की टीम दूर में इकट्ठा हो रही थी और इन्हें रोक नहीं रही थी, ये बड़ी बात थी। इधर धीरे धीरे इनकी डिफेंस बाउंड्री लगभग बन जाती है। बाउंड्री अब ऑपरेट होने लगी थी और पूरे एरिया को कवर करने लगती है। जू बेयन इस दौरान इसके हाथों में कुछ तो एक वेपन टाइप था, जिस पर एक स्पेशल मार्क था। इस मार्क से वो बंदा बाउंड्री की पावर को कंट्रोल कर सकता है। और लीडर ये खुद बन गया था क्योंकि सबसे स्ट्रांगेस्ट यही था। और फिर ये भाषण देना शुरू करता है कि सभी लोग, बाउंड्री तो बन चुकी है, अब हम ड्रैगन बैटल जोन के डेप्थ में जाएंगे और एंकर पॉइंट्स के लिए compete करेंगे। तो बाउंड्री बनाने के बाद यहाँ पर ये इसमें एक पोर्टल टाइप खुलता है और यहाँ से सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाविवान भी अपनी टीम को लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। इधर सैक्रेड रेस वाले भी सामने आ चुके थे और एक बैटल अब शुरू हो जाता है। जाविवान इधर आगे बढ़ा था और एक एक पंचेस में कई सारे बंदों को गिरा रहा था। और जाविवान यहाँ पर फिर से एक ड्रैगन नेल जमीन में गाड़ देता है जहाँ पर एंकर पॉइंट था, और फिर और आगे बढ़ने लगता है। और जाविवान अपने स्पिरिचुअल पावर को फैला के था ताकि सभी को ध्यान दे पाए। और युवान इस बात पे हैरान था कि इनकी जो ऑल हेवेंस की टीम है, इन्हें एडवांटेज मिल रहा है। इसलिए इसे फिर गड़बड़ लगता है क्योंकि अभी तक इसे कोई टॉप लेवल का सैक्रेड रेस का एक्सपर्ट नहीं दिखा था, जैसे कि टाइक्सुआन, जिससे सभी लोग डरते थे। इधर सेंट एक्सपर्ट्स भी जैसे कि प्राइम सॉवरेन जिनलू वगैरह, वो भी सोच रहे थे कि चल क्या रहा है। और जिनलू को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैक्रेड रेस के जो सेंट एक्सपर्ट हैं वो बीच में आने वाले हैं। और जिनलू भी यहाँ पर एक पावर एक्टिवेट करते, इनकी आंखें एकदम गोल्ड की जैसी चमकने लगती। और जो सेंट एक्सपर्ट सैक्रेड रेस वाला यहाँ पर अटैक करने वाला था, उसे जिनलू फिर से ब्लॉक कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस बैटलफील्ड के पीछे वाले साइड में एक ऑल्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक वाइट रूप्ड मैन शांति से बैठा था। और इसके आसपास ही सैक्रेड रेस के बाकी भी जो टॉप एक्सपर्ट्स थे, लॉडोमेन वाले यहीं पर थे और उसे मानो एक प्रोटेक्शन दे रहे हो। अब ये जो वाइट रोब्ड मैन था, ये फील करता है कि जिन लोगों ने इनका जो बैरियर था वो तोड़ दिया है, और यही था टाइक्सुआन। ये जो पावर यूज़ कर रहा था सेंट एक्सपर्ट का था, बट फिलहाल जिन लोगों ने इसे ब्लॉक कर दिया था। और इसका मकसद यहाँ पर था कि बहुत सारे लोगों को मार करके उनके ब्लड की से ये सेंट स्टेज पे पहुँच जाएगा। और फिलहाल ये अपने सैक्रेड प्यूपिल को दिखाता है, इसमें 8 स्टार्स थे। और ये इन्हें एक्टिवेट करता है, सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, मानो एक पोर्टल बना रहा हो। पोर्टल के अंदर में बहुत सारा ब्लड की था जिसे ये एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसके इस पावर की वजह से पूरा ये जो स्टोन ड्रैगन डोमेन था वो हिलने लगता है। यानी बैटलफील्ड में जो भी लोग मरे थे, जिनकी भी लाशें थी, चाहे वो सैक्रेड रेस के लोग मरे हो या ऑल हेवंस की, सभी की ब्लड की को ये एब्जॉर्ब कर रहा था। और जाविवान भी दूर से इस ब्लड की को देखता है, पर ये अपने अंदर के ब्लड को सप्रेस कर लेता है। पर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, मतलब मानो जो लोग जिंदा भी हो उनके भी ब्लड गायब से होने लगे हो। और युवान यहाँ पर सेंट डिकोडर उनको एक्टिवेट करता है और ये सोर्स देख सकता था जहाँ पर ये ब्लड की एब्जॉर्ब हो रहा था। एक रेड पोर्टल इसे दिखाई देता है जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। और जाव युवान देखता है कि उस बंदे के 8 स्टार के सेक्रेट पीपल थे, और ये समझ जाता है यही होगा टाइक्सुआन। अब जाविवान इस पर स्पाई करता है तो टाइक्सुआन भी फील करता है और अपने सेक्रेट पीपल से जाविवान की तरफ देखता है कि ये बंदा स्पेस के आर पार भी देख सकता है, मतलब कोई तो है जो ठीक ठाक लेवल पे है। जाविवान भी इधर अपने डिकोडर उनको डीएक्टिवेट कर देता है और फील करता है एक डेंजरस हो रहा, इतना डेंजरस कि जितना जाविवान ने अभी तक फील नहीं किया था, मानो एक सेंट के सामने खड़ा हो। बट ये बंदा थर्ड लो डोमिन स्टेज पे ही था और जू बेयान से ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। इधर लोगों को भी टाइक्सुआन का इंटेंशन समझने लगता, और जिन लोगों भी समझ रहे थे कि टाइक्सुआन ये पावर अपने दम पे तो यूज़ नहीं कर रहा है, किसी सैक्रेड रेस के सेंट एक्सपर्ट ने इसकी मदद की थी, इवन शायद वो प्राइम सेंट हो सकते हैं। जिन लोग इंटरवीन तो करना चाहते थे अगर सिचुएशन उस लेवल पे आ जाए तो, पर फिलहाल वो बात नहीं थी। पर ये जाएंगे तो उधर से भी सेंट एक्सपर्ट्स आएंगे, पर ऐसे लोगों को ये मरते हुए भी तो नहीं देख सकते थे, ये बच्चे इनके फ्यूचर थे। इधर जू बेयान को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय थोड़ा सा शक पका जाता है, और बाकी लोग भी इससे पूछ रहे थे कि करना क्या है। और जू बेयान सभी को आदेश देता है कि अपने ब्लड की को सील कर दो और पीछे भागो, जो हमने डिफेंस बाउंड्री बनाई है उसके अंदर चलो, क्योंकि इसे समझ में आ चुका था कि बैटल तो शायद ये जीत ना पाए। अब जाविवान वगैरह भी पीछे हटते हैं। सिचुएशन काफ़ी केओटिक था क्योंकि लोगों के ब्लड की अपने आप बाहर निकल रहा था। टाइग्सवान जब ये चीज़ें देखता है तो स्माइल करता है और बोलता है टू स्लो, मतलब ये लोग काफ़ी स्लो है, क्योंकि सैक्रेड रेस आर्मी अब आगे बढ़ती है और ऑल हेवेंस आर्मी को रोकने लगती है। टाइग्सवान भी यहाँ पर अपीयर होता है, इसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था और ये कहता है अब मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। टाइग्सवान को अब जूबेयान भी देखता है और एक अंदर फियर देखा जा सकता था। हालांकि दोनों के कल्टीवेशन में थोड़ा सा डिफरेंस था, पर टाइग्सवान खतरनाक और बाहर इसकी बॉडी से निकल रही थी। और जूबेयान से इधर एक इसका बंदा कहता है कि ये बंदा ज़्यादा ही एरोगेंट है, ये अकेले आया है हमारे सामने, हम इसे मार सकते हैं अगर हम मिल के मारे तो। जूबेयान कुछ नहीं बोलता है। जूबेयान इधर देख ही रहा था
तभी टाइग्स-1 एक साउंड वेव अटैक करता है और बहुत सारे लोग जो नासेंट सोर्स पे थे वो तो एक्सप्लोड ही कर जाते हैं और जो स्यूडो लॉ डोमेन या लॉ डोमेन पे थे वो वॉमिट करने लगते हैं। जो भी सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे थे इस साउंड वेव को झेल पाते हैं और जो भी ये ब्लड निकलता है टाइग्स-1 अपने सैक्रेड आइड में इन्हें डिवोर कर जाता है और बोलता है डेलिशियस। इधर चीजिंग को भी गुस्सा आता है कि ज़ूबेयान तुम क्या कर रहे हो, तुम लीडर हो ना। और लोग इसे गाली मारने लगते हैं कि भाई ये पीछे पीछे भाग रहा है। और चीजिंग जानती थी कि अगर ऐसे भागते रहे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे थर्ड लॉ डोमिनिस्टेज चीजिंग को फॉलो करते हैं। अब जू बेयान एक्टिंग करता है कि हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा और ये जानता था ये लोग आगे जा रहे हैं तो इसे भी जाना पड़ेगा क्योंकि सेंट लोग इस बैटल को देख रहे हैं। टाइग्सवान देखता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोगों के पास कुछ करेज तो है। अब ये अपने हाथों पर कुछ मिस्टीरियस रून्स को एक्टिवेट करता है जो कि एक जायंट स्टार पाम में बदल जाता है, जिसके अंदर मानो माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, सन हो, मून हो, तारे चमक रहे हो। और इस पाम अटैक को ये चीजिंग और बाकियों की तरफ बढ़ा देता है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि टाइग्सवान है तो थर्ड लॉ डोमिन स्टेज पे ही, पर पावर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि इसका रीज़न था इसने ब्लड की काफ़ी अब्जॉर्ब किया था। चीजिंग वगैरह सभी मिल करके अपने अपने अटैक्स इस पाम अटैक पर करते हैं। इधर जू बेयान भी आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑल हेवंस में कोई नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सकता है। ये भी एक ब्लैक फ्लेम अटैक करता है 3 ड्रैगन बीस्ट के साथ। टाइग्सवान के अटैक को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। टाइग्सवान भी अवाक था, ये कुछ बोलने ही वाला था तभी स्पेस यहाँ पर खुलता है और एक ब्लैक लाइट मानो उस पर काफ़ी तेज़ी से अटैक करती है पीछे से, जो कि मानो ब्लैक ब्रश के समान हो और उसमें 7 कलर्स चमक रहे थे और ये पूरा फ्यूज हो चुके थे। ये एक सरप्राइज अटैक था जिसे ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, पर एक नॉर्मल थ्रस्ट अटैक से इस अटैक को ये डिसॉल्व कर देता। ब्लैक ब्रश और जो भी वो बंदा था अचानक से वहां से गायब हो जाता है। टाइग्सवान कहता है यार ये काफ़ी तेज है भागने में, अटैकर को भी ये पकड़ नहीं पाता है और उसने अपने जेनेसिस वेपन को भी यहीं छोड़ दिया। अब टाइग्सवान भी कहता है लगता है मैं इन लोगों को अकेले डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, तो सभी लोग सामने आ जाओ। और इसके साथी भी कहते हैं अब हम बैटल जीत जाएंगे तो टाइग्सवान तो सेंट बनेगा ही। और बाकी लोग भी अपने सैक्रेड प्यूपिल की पावर इसकी तरफ भेजते हैं तो और ज़्यादा ब्लड की एब्जॉर्ब करने लगता है टाइग्सवान और एक अलग प्रेशर इसकी बॉडी से निकल रहा था। अब इसके सामने चाहे चीजिंग हो या ज़ूबेयान सभी फील करते हैं कि मानो ये पावरलेस हो। और हैरानी की बात ये थी कि बंदा इतने पावर को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है क्योंकि ऐसा पावर थर्ड लॉ डोमिन स्टेज का बंदा भी एक्यूमुलेट ना कर पाया। अब लोगों की नज़र इसके सैक्रेड प्यूपिल पर जाती है जो कि डार्क रेड था और इसका पावर का मेन सोर्स ये सैक्रेड प्यूपिल ही था। और इस बार इसके सैक्रेड प्यूपिल से जो पावर निकलती है इसे ये बोलता है सैक्रेड लाइट ऑफ रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस। एक मिरर जैसा दिखाई देता है, एक ऐसा पावर, एक ऐसा लाइट जैसे कि आंखों से डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल सा था। सभी लोग यहाँ पर अपने लॉ डोमेन ट्रेजर्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि इस अटैक को ब्लॉक कर पाए। पर कोलिजन जब भी होता है इस लाइट से लोगों के लॉ डोमेन ट्रेजर्स भी यहाँ पर टूटने लगते हैं। अब ज़ूबेयान भी कहता है कि चीजिंग समझ में आ रहा है, फाइट करके मतलब नहीं है, फालतू में ज़िंदगी क्यों गंवाना है। और ज़ूबेयान सबको बताता है कि वो अपने पावर को, लोगों के पावर को यूज़ कर रहा है, सैक्रेड पीपल में इकट्ठा कर रहा है, पर उसका एक टाइम लिमिट होगा। हमें पहले अपने डिफेंस बाउंड्री में लौट जाना चाहिए, बाद में हम देखते हैं। लोगों को भी लगता है कि ज़ूबेयान सही कह रहा है और सभी लोग यहाँ पर लौटने लगते हैं। टाइग्सवान भी हंसता है कि ये कुत्ते हैं, भागते रहते हैं। और ये फिर से टेलीपोर्ट होने लगता है और इन हेवेंस आर्मी को दौड़ाने लगता है। और ये बहुत गंदा सीन था, यानी एक बंदा सभी को दौड़ा रहा था। सेंट्स वगैरह को भी ये काफ़ी बुरा लगता है। इधर ज़ूबेयान इस बाउंड्री को एक्टिवेट कर देता है और सभी अंदर एंटर करने लगते हैं। बट टाइग्सवान पीछे से आ रहा था और बहुत सारे लोगों को मारते जा रहा था और बाउंड्री को लोग ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते थे। इधर वू याओ, सुयुवे, जाओ मुसेन, जाओ वगैरह भाग रहे थे। किसी को नहीं लगा था कि हेवेंस आर्मी इतनी जल्दी जल्दी मारी जाएगी। ये बैटल काफ़ी डिफिकल्ट था, इवन गु युवान हेवन से भी। वू याओ ऐसा कहती है और जाओ मुशन भी कहता है वो पागल सबको मारते जा रहा है, हमें जल्दी जल्दी अंदर जाना पड़ेगा नहीं तो हम भी मारे जा सकते हैं। और होता भी ऐसा है, वो शाफ्ट लाइट वाला जो पावर था अब इन्हीं की तरफ पड़ता है। जाओ मुशन चिल्लाता है जल्दी करो। वू याओ और सू युवे ऐसे चिल्लाती चुप कर। और ये जो लाइट थी ये इन्हीं पर एम थी, अब इन्हें भी थोड़ा डर लगता है। ये तीनों कितने भी टैलेंटेड हो पर इस लेवल का पावर, क्योंकि ये लॉर्डोमेन स्टेज पे नहीं है, ये कैसे झेल सकते थे। और वो भी इतना टेरिफाइंग पावर, टाइग्सवान का पावर। इनकी आंखों में इमोशंस था कि अब ये मारे जाएंगे। तभी यहाँ पर स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और एक फिगर बाहर आता है लाइक अ घोस्ट। जेनेसिस की इसके बॉडी से अलग लेवल पे निकलती है और इस लाइट को काउंटर करने लगती है। सू यूवे इस बंदे को देख लेती है, ये जाओ युवान था। वू याओ और जाओ मुशन ये अवाक थे क्योंकि एक बार फिर से जाओ युवान ने इन्हें बचा लिया था। फिलहाल वो लाइट फेड हो जाती है। जाओ युवान एक गहरी सांस लेने लगता है और एक फियर ये भी फील करता है क्योंकि ये टाइग्सवान का नॉर्मल मूव था पर इतना ज़्यादा पावरफुल। और फिलहाल ये चारों और तेजी से अंदर भागते हैं। इधर टाइग्सवान को लगता है कि ये वही बंदा था शायद
जिसने मेरे पर पीछे से अटैक किया था, जिसने अभी स्पाई किया था मेरे ऊपर थोड़े समय पहले। और ये अपनी मेमोरी को सर्च करता है और इसे याद आता है कि अरे ये बंदा तो जावी युवान है, जिसने जूनियर ब्रदर जियाटो को गुयुवान हेवन में हराया था। और ये लेजेंडरी बंदा है। अब तो मैं जियाटो का रिवेंज लेके रहूंगा। और जेनेसिस की ये अपने पाम पर इकट्ठा करने लगता है। जावी युवान भी इधर इस ऑरा को फील करता है कि टाइग्सवान इसे देख रहा है और इसी को अब ये मारना चाहता है। पर फिलहाल ये फुल स्पीड में भागता है। इधर बाकी जो आर्मी थी वो डिफेंस बाउंड्री में एंटर कर चुकी थी। पर जो भी लोग पीछे बचे हुए थे उन्हें ये लोग मरते हुए देखते हैं। अब जू बेयान बाउंड्री को बंद करने लगता है। चीजिंग इस दौरान बोलती है थोड़ा और वेट करो, क्योंकि जावीवान को इसने देखा था वो आ रहा इधर ही। पर जू बेयान यहाँ पर एक्टिंग करता है कि अगर टाइग्जुआन आ गया तो कोई नहीं बचेगा, क्या तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो सभी के मरने का। सभी लोग इसकी बात से सहमत थे। जावीवान भी इधर देखता है कि बाउंड्री बंद हो रही है। ये अपनी स्पीड को और बढ़ाता है। बाउंड्री के काफी करीब आ चुका था। पर तभी उधर से वो एक फिस्ट अटैक इसकी तरफ पड़ता है। और जावीवान फील करता है ये पावर ज्यादा खतरनाक है, इससे ये मर भी सकता है। इधर चीजिंग चिल्लाती है जल्दी करो। जावीबान को भी लगता है ये पहुंच सकता है, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस इसने कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि लॉन्डे ने मैथ्स मेरे से ही पढ़ा है। जिससे भी पढ़ना हो कमेंट कर देना, पर पैसे लूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। क्रैक जितना था युवान के हिसाब से ये पहुंच सकता था टाइम पर। जू बेयान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। युवान क्रैक के करीब था, पर तभी ये अवाक हो जाता है, क्योंकि अपने आसपास ये एक फोर्स को फील करता है। एक ऐसा पावर जिसमें कोई अटैकिंग पावर तो नहीं था, पर इसको स्लो कर देता है। और दूसरी तरफ अब वो अटैक आ चुका था और इसकी बॉडी से आके टकराता है। जावीवान एकदम खून की उल्टी करने लगता है। हड्डियां मानो चरमरा जाती है। जाओ मुशेन वगैरह इसके प्रोटेक्शन में थे, इसके स्पिरिट्स के, पर वो भी खून की उल्टी करते हैं। अगर जावीवान इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो शायद मारे भी जाते। और आसपास जो भी लोग थे वो तो सीधा मारे जाते। जहाँ पे जावीवान गिरता है वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और जावीवान मानो उसमें दफन हो जाता है। लोगों का मानना यही था कि उस पंच के सामने कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। शांत हो जाते हैं सभी। बाकी लोगों को काफी बुरा लगता है, ये वही बंदा है जिसने मिरेकल्स किए थे, पर शायद आज मारा गया। जावीवान बस बाउंड्री से एक मतलब दीवार को टच ही कर रहा था, वहां पे इसको अटैक लगा था। चीजिंग का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, मानो ये एक सदमे में चली जाती कि जावीवान एक पंच में मारा गया। ये आगे जाना चाहती थी, लॉर्ड ओमिन से बाहर निकलना चाहती थी, पर सभी इन्हें रोकते हैं। पर मन में ये बोलती है वो ठीक होगा। जू बेयान यहाँ पर एक्टिंग करता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग, मैं आपकी लॉस के लिए सॉरी फील करता हूँ। पर चीजिंग को भी गुस्सा आ रहा था, कहीं वो तुम्हारा कारनामा तो नहीं था। पर कोई एविडेंस था नहीं, तो ये कैसे बोलती। जुबेयान फिर से एक्टिंग करता है कि बाउंड्री बंद करने के लिए आप मुझे अगर ऐसा बोल रही हो तो आई कैन से सॉरी, बट मैं बाकी लोगों के लॉस नहीं सह सकता था। लोगों को भी लगता है यार जुबेयान तो सही है, ये सही बातें कर रहा है। चीजिंग गुस्सा शांत करती है, पर यहाँ पर टुनटुन अंदर था और बाउंड्री पर जाकर के अपनी बॉडी को मारता है। पूरा बाउंड्री हिलने लगता है, क्योंकि जाऊ युवान और टुनटुन थोड़े समय के लिए सेपरेट हो गए थे। इधर टाइग जुआन को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा था। और फिलहाल ये इस बाउंड्री पर भी अटैक करने लगता है, पर पहला अटैक बाउंड्री को कुछ कर नहीं पाता, तो लोग चैन की सांस लेते हैं। टाइग जुआन भी समझता है ये बाउंड्री लगता है सेंट एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाई है। पर ये हंसता है, कितना समय बाउंड्री कमजोर तो पड़ेगा ही। और तुम लोग सही सोच रहे हो, मेरा पावर कुछ समय के लिए ज़्यादा ऊपर रह सकता है, क्योंकि मैं दो लोगों का पावर यूज़ कर रहा हूँ। पर कब तक तुम लोग बचोगे। जूबेयान भी यहाँ पर एक्टिंग करता है कि कब तक हम तुम्हें हरा के रहेंगे। पर यहाँ पर सैक्रेड रेस के जो लो लेवल के लोग थे उन्हें टाइग्सवान यूज़ करने वाला था, जैसे एविल बीस्ट क्लैन के लोगों को ये यूज़ करते थे। और इसीलिए यहाँ पर एविल बीस्ट क्लैन और सैक्रेड रेस के जो लो लेवल के लोग हैं उन्हें भेजा गया था, ताकि ये लोग जो हाई लेवल के सैक्रेड रेस के लोग हैं जैसे कि टाइग्सवान जैसे, उन्हें यूज़ कर सके उनके पावर को। टाइग्सवान यहाँ पर अब इनके ब्लड्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और एक ब्लड मिरर बनाने लगता है। और इन ब्लड से एक रेड बैरियर टाइप एक रेड लाइट बनाता है और बैरियर पर अटैक करने लगता है। और बाउंड्री जो था इन लोगों का अब ये कोरोड होने लगता है, मानो पॉल्यूटेड होने लगता है और धीरे धीरे पतला। वहीं दूसरी तरफ उस गड्ढे में जो बंदा था वो ऐसा उठने को देख रहा था। और एक लड़की थी, सॉरी मतलब जावीवान तो उठ भी नहीं पा रहा था, शायद बेहोश था। ये लड़की उठती है, अपनी चिंता किए बिना जावीवान की तरफ देखती है। ये सू युवे थी। दो फिगर यहाँ पर और थे, वू याओ और जाओ मुशन। और ये लोग फिलहाल जावीवान को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पर है। सामने में जावीवान दिखाई देता है जो कि जमीन पर मानो मरा सा पड़ा हो, हड्डियां टूटी बिखरी थी, पर हल्का सा जेनेसिस की अभी भी चल रहा था। और सू युवे यहाँ पे रोने लगती है। पहली बार इसने जावीवान को ऐसा देखा था। वू याओ और जाओ मुशन ये तो जावीवान को अपना एक ओपोनेंट मानते थे, राइवल। और फिलहाल वो ऐसी स्थिति में था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। इनको भी लगा था कि जावीवान मर गया होगा, ये रहते तो पक्का मारे जाते, इन्हें पता था। पर वो अभी भी जिंदा था, सांसें चल रही थी। वू याओ यहाँ पर सू युवे को शांत कराने को देखती है कि हम इसे बचा सकते हैं, इसकी सांस अभी भी चल रही है। सू युवे फील करती है कि जावीवान की बॉडी बहुत डैमेज है, पर इनके बॉडी में कुछ तो है जो कि इनके इंजरीज को हील कर रहा है, इसलिए इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही अभी।
पर अब ऐसे इनकी सांस ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं तो ये रिकवर हो नहीं पाएंगे। जाओ मोशन देखता है क्योंकि इसे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज था और बोलता है मैं इसे निकल जाऊँ, अब ये तो मरने वाला है। सुवीवे को गुस्सा आता है कि मजाक नहीं चल रहा है और मुझे चैलेंज मत करो, तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। और वो याओ भी चिल्लाती है कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत बोलो, अगर ये नहीं होता तो तुम्हारे लुदड़े पुदड़े यहाँ पे पड़े होते। जाओ मोशन भी बोलता है हाँ मैं इस बंदे को मानता हूँ यार, इसने मेरी जान कई बार बचाई, पर शायद आज मैं उन उधारों को पूरा कर सकता हूँ। अब जाओ मोशन अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ता है और उखाड़ देता है और उसे खुद खाने लगता है। अब यहाँ पर एक डार्क रेड की चारों तरफ फैलने लगती है और जाओ युवान की बॉडी में एंटर करती है और युवान की बॉडी यहाँ पर रिकवर होने लगती है। लड़कियां दोनों काफी खुश हो जाती है, पर जाओ मोशन को इससे फर्क पड़ता है, इसकी बॉडी एकदम थोड़ी उतरने लगती है। पर जाओ युवान जागता नहीं है, इसे और वाइटैलिटी की जरूरत थी। अब मोशन यहाँ पर अपने दाएं हाथ को भी उखाड़ लेता है और कुछ और वाइटैलिटी पावर जाओ युवान को देता है। जाओ युवान की बॉडी अब पूरी तरह से रीस्टोर हो जाती है, पर चेहरे पर अभी भी वो एक पेल एक्सप्रेशन था। और मोशन बोलता है जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। सू यूए चेक करती है, जाओ युवान का जो फिजिकल कंडीशन था वो रिकवर हो चुका था, पर कॉन्सियसनेस यानी वो जागा अभी भी नहीं था। और कोई जेनेसिस की युवान की बॉडी में फील नहीं हो रही थी जो घूम रही हो, मानो उसकी डिवाइन ड्वेलिंग सील हो चुकी हो। वो पावर जो था वो टाइग्जुआन का पावर था, जो कि जाओ युआन के जेनेसिस की को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। और ये लोग उस पावर को निकाल नहीं सकते थे, पर जाओ मोशन बोलता है कि मैं कुछ बता सकता हूँ अगर तुम लोग करना चाहो तो। उसकी सीनियर सिस्टर हेल्प कर सकती थी बट वो यहाँ पर है नहीं। तीनों अभी डिलेमा में थे कि करना क्या है। वो याओ के भी आंखों में एक अलग इमोशन था, कॉम्प्लेक्स इमोशन, कि जाओ युआन के साथ इसका पूरा मैटर सॉर्ट नहीं हुआ था और इसके अंदर जो ड्रैगन ब्लेसिंग्स है वो जाओ युआन की है और ये वो हुआंग यानी इसका जो भाई था उससे अलग है। ये कभी नहीं मानती थी कि ये इसका है और ये जाओ युआन को कहीं ना कहीं एडमायर करती थी उसके हार्डवर्क के लिए, क्योंकि जाओ युआन राख से उठ के खड़ा हुआ था। पुरानी चीज़ों को ये याद करती है और अपने हाथ से जाओ युआन के आईब्रोज को टच करती है। सू यूए समझ जाती है क्या कर रही है और ये बोलती भी है कि जो इसका है मैं उसको वापस कर रही हूँ। वू याओ इस दौरान लाल कपड़ों में थी और ये एक अलग ही चार्मिंग अलग ही स्टनिंग लेडी दिख रही थी। आंखें मानो फेनिक्स के समान हो और इसके भी आईब्रोज में वो पावर निकलता है यानी ड्रैगन पावर, और जाविवान की बॉडी में जाने लगता है। दोनों मानो एक डिफरेंट स्पेस में हो। जाविवान का वहां पर स्पिरिचुअल फिगर था, वू याओ का भी स्पिरिचुअल फिगर था और ये जाओ युवान के बगल में आके लेट जाती है। दोनों के स्पिरिचुअल बॉडी आसपास थे और क्योंकि ऑरा ट्रांसफर हो रहा था तो एक कांटेक्ट इनके बीच में बनता है, स्पिरिचुअल पावर फ्यूज होने लगते हैं। तो वो याओ जिसे आज तक किसी लड़के ने टच नहीं किया था, तो ये इसके चेहरे पर जो बाहर भी था एक रेडनेस को देखा जा सकता था। ये सोचती है तो कि हट जैसा कि जाऊं, बट फिर से ये शांत हो जाती है। अब जाओ युवान इसका जो ऑरा था काफी तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से सू युवे का सॉरी वू याओ का जो लाइफ फोर्स था, क्योंकि ड्रैगन फोर्स इससे कनेक्टेड था, तो वो भी खत्म होने लगता है। वो याओ जानती थी कि ड्रैगन और फेनिक्स के वॉर में जो ज़्यादा पावरफुल है डेवोरर है वही सर्वाइव करता है, तो ये मरने तो वाली थी। इसने हदें भी पार कर दी थी, कभी किसी लड़के के कांटेक्ट में नहीं आई थी, हालांकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था पर था तो। और ये रिलीफ फील करती है कि चलो ठीक है, मैंने जो भी था वो पूरा कर दिया। और जाओ युवान ये मन में कहती है अब मेरी वो फैमिली का तुम पे कोई उधार नहीं है। इसकी आंखों से आंसू अपने आप आ रहे थे। सू युवे ये सब बाहर से देख रही थी। जाओ मोशन भी बताता है कि जाओ युवान क्योंकि अभी बेहोश है तो पूरा पावर यूज कर लेगा इसका, तो ये मरने भी वाली है। और जाओ मोशन बताता है इसे तुम ही रोक सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास यिन यांग हो रहा है और तुम इन दोनों को बैलेंस कर सकती हो। हाँ अगर तुम कहो तो मैं इन्हें स्वालो कर जाऊं। सुवे फिर से लुक देती है और इसके बताए हुए मेथड को अब ये यूज करने को देखती है, क्योंकि सू युवे के पास यिन और यांग दोनों हो रहा है तो ये एक बैलेंस बना सकती है ताकि युवान ज्यादा ऑरा एब्जॉर्ब ना कर पाए, जितना चाहिए ड्रैगन ऑरा के अलावा बाकी चीजें ना ले पाए, एक बैलेंस आ जाए। और सू युवे इन दोनों के बीच में लेट जाती है और ये भी अपने स्पिरिचुअल ऑरा को इन दोनों के बीच में ट्रांसफर करती है, तो स्पिरिचुअल स्पेस में इसका भी बॉडी वहां पर देखने को मिलता है और तीनों का एक कनेक्शन सा बन जाता है। यानी जाविवन जो ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था वो सू युवे से होके जाता था। सू युवे यहाँ पर बैलेंस करने लगती है और वो याओ हैरान थी क्योंकि यहाँ पर ये कुछ अलग फील करती है। ये अपने ऑरा को फील करती है, फिनिक्स ऑरा जो कि इसके बॉडी में लंबे समय से दबा हुआ था, जिसे हम स्कारलेट स्पैरो भी कहते हैं। इसी ब्लेसिंग्स के साथ ये पैदा हुई थी, पर इसके फादर की वजह से इसने ड्रैगन ब्लेसिंग्स पर ज़्यादा जोर दिया था, जो कि जाविवान से इन्होंने पाया था। वो याओ को लगता है क्या ये स्पैरो इससे फाइट करेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक अंडे का शेप लेने लगता है और उसमें से एक फायर निकलता है, मानो ये ट्रांसफॉर्म होना चाहता हो। और वो याओ इस पावर को लेने लगती है जो इसका था, इसकी बॉडी में था। इसके टीचर ने भी सेम बात कहा था, जो तुम्हारा है तुम उसे एक्टिवेट करो, बहुत पहले से बताया था। और यहाँ पर एक साइकिल बन चुका था। जाओ मुसन इस चीज को देखता है और कहता भी है सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग ये सच में इस दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग है और अब तो इस बंदे को
इसका पूरा ड्रैगन ब्लेसिंग्स मिल रहा है, तो इसका लेवल क्या होगा? ज़ोमुशन यही सोच रहा था और ये भी एक बार को सोचता है, मैं इसे खा जाऊँ, पर मज़ाक में। और ये जानता भी था, अब ये खा भी नहीं सकता है क्योंकि ज़ाओ युआन उसकी ऑरा इतनी फ़ियर्स है कि शायद ये इसे बाहर फेंक दे। समय बीतता है, इस दौरान ज़ाओ युआन फाइनली अपनी आँखें खोलता है और इसकी नज़र वू याओ और सू यूए पे पहले जाती है। हालाँकि ये बेहोश था, पर वो जो कनेक्शन हुआ था, स्पिरिचुअल कनेक्शन इन दोनों लड़कियों के साथ, ये फ़ील कर सकता था और सेक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स इसका कंप्लीट हो चुका था। आँखों में एक अलग इमोशंस था और ये अपने मम्मी-पापा को याद करता है। ये जो मेरा था पिताजी, वो मुझे मिल चुका है। ज़ाओ युआन इस दौरान ज़ाओ मोशन को थैंक्स बोलता है और कहता है तुम्हारा ये लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है बिना हाथों के। मूशन भी बोलता है कि अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करते तो हम वैसे भी डेंजर में होते, तो समझ लो कि हम अपने लिए ये सब किया है। अब मूशन इससे पूछता है क्या तुम्हारा लॉ डोमेन खोल गया? जाओ मूशन की बात सुनकर जाओ ईवान ऐसा मुंडी हिलाता है। मूशन बोलता है मतलब तुम अभी भी नासेंट सोर्स पे हो? जाओ ईवान इसे इग्नोर करता है और पहले अपने डिवाइन ड्वेलिंग को चेक करता है। इसका जो फाउंडेशन था अब वो थर्ड लॉ डोमेन स्टेज के बराबर था। अब इसका नासेंट सोर्स अब ये उस पर ध्यान देता है जो कि 9.9 इंचेस से भी ऊपर जा चुका था, यानी लिमिट इसने अब तोड़ दिया था। और याओ याओ ने इसे कहा था लिमिट तोड़ने के बाद ही लॉ डोमेन स्टेज पे जाना, पर इसे कुछ और चीज़ चाहिए था और ज़मीन के गहराई में देखता है क्योंकि वहाँ पर कुछ फील कर सकता था ड्रैगन ब्लेसिंग्स कंप्लीट होने के कारण और ड्रैगन रिमेनेंट स्पिरिट के खिलाफ जो इसकी सेंसिटिविटी थी, चाहे कहीं पर भी हो वो उसे फील कर सकता था और ज़मीन में एक क्रैक करने लगता है। मूशन को समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, पर जाओ युआन ज़मीन के अंदर से ड्रैगन रेमिनेंट स्पिरिट्स निकालता है। बेसिकली वो इसेंस थे, यानी स्पिरिट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और टोटल 20 थे। लोकेशन कैसे पता चला जाओ मोशन को ये नहीं समझता है और जाओ युआन सीधा इसेंस स्पिरिट को निगलने लगता है। मूशन को और ज़्यादा हैरानी होती क्योंकि लोग इसमें मारे जाते हैं, पर यह समझने लगा था कि जाओ युआन करना क्या चाहता है। वो लॉ डोमेन को अपने खोलना चाहता था और मूशन ये भी देखना चाहता था कि जाओ युआन का डोमेन कैसा होगा। वहीं इधर दूसरी तरफ वो जो ब्लड मिरर था वो धीरे धीरे इनके डिफेंसेस को तोड़ रहा था और टैक्सवान की नज़र जो बेयान चीजिंग वगैरह पे थी। पर चीजिंग को गुस्सा आ रहा था कि हम मरने से अच्छा, मतलब सरेंडर करने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। टैक्सवान भी हंसता है क्योंकि बाउंड्री लगभग टूटने ही वाली थी कि ठीक है फिर मर जाना, आखिरी मौका है मजे कर लो। इधर आधा घंटा बीत भी जाता है। अंदर के जो ऑल हेवेंस के लोग थे वो डरने लगे थे। सभी लोग यहाँ पर बैटल के लिए तैयार होने लगते हैं चीजिंग के कहने पर कि देखो मरना तो है ही, तो बैटल करके मरते हैं और हम इसे ऐसे मार सकते हैं, अगर अपने लॉ डोमेन को एक्सप्लोड कर दे तो ये भी मारा जाएगा। पर जू बेया ने जोरान कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम भाग जाएं। चीजिंग को गुस्सा आता है कि भाई तू हमेशा भागने की बात क्यों करता है, ये लोग भागने देंगे, तुझे ऐसा लगता है? इधर ये बातें कर रहे थे, इधर बाउंड्री में क्रैक्स आने लगते हैं। अब बाकी सारे जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट थे वो चीजिंग के साथ आ जाते हैं कि हम मरना पसंद करेंगे पर इंसल्ट होना नहीं। सभी लोग अपने अपने लॉ डोमेन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जैसे चीजिंग अपने विंड गॉड लॉ डोमेन को और अपने लॉ डोमेन को ये एक्सप्लोड करने वाली थी। टाइग्जवान इस चीज़ को समझ जाता है और कहता है ये वुमेन मानना पड़ेगा इसे। और टाइग्जवान कहता है लेकिन तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम मेरे सामने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर पाओगी? तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलेगा। ये अपने सेक्रेट पीपल को एक्टिवेट करता है और एक लाइट भी चीजिंग को मानो घेर लेती है और चीजिंग कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और टाइग्जवान हंसता है और इस दौरान ये एक लाइट डेमन स्पीयर बनाता है कि वैसे भी तुम मरना ही चाहती थी तो मैं तुम्हें खुद मार देता हूँ। और ये सीधा इस अटैक को चीजिंग की तरह बढ़ा देता है, पर चीजिंग को फर्क नहीं पड़ता है और चीजिंग अपनी आंखें बंद करने लगती है कि मास्टर, सीनियर ब्रदर, मैं किसी काम की नहीं हूँ, इस दुनिया को मैं पहले छोड़ के जा रही हूँ। वैसे भी मेरा भाई जा चुका है तो मैं भी उसके साथ ही रहूंगी। स्पीयर इनके काफी करीब था, मानो समय रुक सा चुका हो, पर जैसे ही स्पीयर इनके चेस्ट से टकराने वाला था एक हाथ बीच में आता है और स्पीयर को पकड़ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। चीजिंग फील करती है वो जो डिस्ट्रक्शन पावर था वो गायब हो चुका था। ये अपनी आंखें खोलती है और एक चीर परिचित आवाज़ सुनती है कि सीनियर सिस्टर चीजिंग, मैं आपका छोटा भाई अभी भी जिंदा हूँ, आप मुझे क्यों कर्ज कर रही थी? तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।